अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी शिफान राइट्स में आप सभी को मैं हूं हाबिरा का शिफाली नाज। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं खामोशी, पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस का मतलब क्या होता है? अल्फाजों से भी ज्यादा ताकत होती है खामोशी में। सब बयान कर देते हैं अल्फाज, लेकिन खामोशी मार देती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है। समटाइम कोई इंसान अगर किसी जगह पर खामोश है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपका लिहाज कर रहा है। अब उसे उसकी कमजोरी तो ना समझें। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, इसलिए कमजोरी ना समझा जाए। जाया ना करें अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखें आपको समझता कौन है। खामोशी इबादत है, किसी की गिबत, बुराई नहीं, चुगली नहीं, चापलूसी नहीं, इधर उधर की बातें करने से बेहतर है आप खामोश रहें और खामोशी से दिल ही दिल जिक्र इलाही में मशरूफ रहें। अल्लाह को याद करते रहें, उससे डरते रहें, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, अपनी ख्वाहिशों को तलब करते रहें। खामोशी के जरिए से हर राज का पर्दा किया जा सकता है, तमाम गुनाहों से भी खुद को महफूज किया जा सकता है। और दो लाइन में उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी जो मुझे समझते हैं कि मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों की बातों का जवाब देना पसंद नहीं करती, क्योंकि बेबुनियादी बातें होती हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि यार क्या जवाब दूँ इनको, और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो दिल पे लग जाएगी, फिर अल्लाह माफ़, अल्लाह बचाए जी। दिलाजारी हम किसी की करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दो लाइनें, दो तुम कहो तो मैं कहूँ, ये तो बात आम है, तुम सब कहो मैं चुप रहूँगी, खामोशी इसी का नाम है। दो तुम कहो दो मैं कहूँ, ये तो बात आम है, तुम सब कहो मैं चुप रहूँ, खामोशी इसी का नाम है। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ दो लाइन कहना चाहूंगी, चुप रहना मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं, तन्हा रहना मेरी आदत है, मजबूरी नहीं। चुप रहना मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं, तन्हा रहना मेरी आदत है, मजबूरी नहीं। आई होप इन दो लाइन से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं तन्हाई को कितना पसंद करती हूँ। तन्हाई में अल्लाह का जिक्र और इस दुनिया से दूरी मुझे इतना पसंद है, इस दुनिया से दूरी कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। जैसे मेरे घर वाले मेरे से बोलते हैं कि मैं ज़्यादा नशे में रहती हूँ। मतलब क्या? मैं बोलती नहीं हूँ, इशारों में जवाब देती हूँ। कोई मुझसे किसी बारे में पूछ रहा है, किसी काम के बारे में पूछ रहा है, तो इशारों में उसको बता देती हूँ ये वहाँ रखिए, ये वो, इस तरीके का। मतलब मेरा सिंपल ये है कि मैं ज़्यादा बोलना की चीज़ें बिला वजूद पसंद नहीं करती, ये मेरा नेचर है। तो घर वाले बोलते हैं कि तू क्या अजीब ही नशे में रहती है। उनके लिए दो लाइन में कहना चाहूँगी, खामोशी एक नशा है, इसमें बड़ा मज़ा है। खामोशी एक नशा है, इसमें बड़ा मज़ा है, जिसे हर कोई नहीं कर सकता, ये उस गलती की सज़ा है। और अच्छी लड़कियां खामोशी अच्छी लगती हैं। कैसे? अच्छी लड़कियां जो होती है ना, वो खामोशी अच्छी लगती है, बिला वजूल किसी से बात नहीं करना। और जो हमने एक बताया था कि आपको अजनबी लोगों से बात नहीं करनी, सबसे बड़ी आदत जो आप डालें ना अपने अंदर, खामोशी डालें। और इल्म वालों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो ज़्यादा खामोश रहना ही पसंद करते हैं। हम क्या करते हैं? खामोश रह के हम दिल अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। कभी हम खामोशी से अपनी दुआओं की अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह से मांग रहे होते हैं। कभी हम दिल में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो खामोशी बहुत ही ज़्यादा असरदार चीज़ है, पावर ऑफ साइलेंस। इसको एक्सपीरियंस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत तो ऐसे होते हैं चपड़ जिनका 24 घंटे वो चलता ही रहता है, तो वो लोग तो कभी ज़िंदगी में पावर ऑफ साइलेंस को फील ही नहीं कर पाते। ये जब आपके अंदर एक पावर ऑफ साइलेंस में साइकोलॉजी पे चलती है। साइकोलॉजी की अगर बात करें, पावर ऑफ साइलेंस कोई इंसान अगर अपना डेवलप कर लेता है तो वो एक ऐसी इनिशियल स्टेट पर पहुंच जाता है जहाँ से उसके ऊपर ना एक आप कह सकते हैं जहाँ से उसके लाइफ को देख, जिस विजन से वो लाइफ को देख रहा होता है ना, जिस नज़रिए के साथ हम लोग लाइफ को देख रहे हैं, उसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन खामोश रह करके इंसान अपने थॉट प्रोसेस को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर लेता है, फिर चीज़ें उसके मुताबिक होने लगती हैं। जैसा आप चाहते हो आपको वैसी चीज़ें भी नज़र आने लगती हैं। खामोशी सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। अल्फाजों की भी ज्यादा ताकत होती है खामोशी में। अकॉर्डिंग टू मी डॉक्टर शिफाली नाज, कभी भी कहीं भी और किसी से भी बात करने से पहले एक बार अपने अल्फाजों को जांच लेना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि अगर सामने वाला भी आपके साथ इसी तरह का सलूक रखे तो आपको कैसा फील होगा। लोगों के साथ आप अपने रवैये को यानी अपने बिहेवियर को उस तरह से रखें जैसा आप चाहते हैं आपके साथ में बिहेव किया जाए। अगर आप चाहते हो आपके छोटे आप से देखिए, आपके छोटे आप को आप करके बुलाएं, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट दें। सबसे पहले आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। आप उनसे आप करके बात करें, अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से,
उनको आप इज्जत देंगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी। जो आप हासिल करना चाहते हैं पहले वो देना सीखे, फिर इंशाल्लाह अल्लाह की कुदरत का एक कानून है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। मक्का फातिहा अमल के बारे में अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। 1 मिनट के 60वें सेकंड में जो अगर आप किसी के साथ अच्छाई करते हो तो वो अच्छाई आपके साथ अल्लाह दोहराता है, और आप किसी के साथ गलत करते हो, किसी की दिल आज़ारी करते हो, किसी का बुरा करते हो, तो वो 1 मिनट के 60वें सेकंड में वो आपकी गलती, वो आपकी नाफरमानी है, वो आपका गुनाह जो भी वो पलटकर आप ही की तरफ किसी न किसी जरिए से अल्लाह पहुंचा देता है। इसीलिए एक बात हमेशा जो मैं अपने ध्यान में रखती हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ गलत करना पसंद नहीं करती, और अब तो ऐसी आदत हो गई कि किसी के साथ हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो मक्का फातिहा अमल को हमेशा हमेशा अपने ज़हन नशीन रखें कि मक्का फातिहा अमल हक है, मक्का फातिहा अमल हक है। अगर आप अभी किसी के साथ गलत करोगे तो यह आपके साथ भी दोहराया जाएगा। आप जैसे अल्फाज सामने वाले से कहेंगे वही तरह और वही आपकी तरह भी लौटाए जाएंगे। अच्छे अल्फाजों के साथ नरम मिजाज का होना भी बहुत ज़रूरी है। आप जैसा लहजा इख्तियार करते हैं और आपकी जैसी तरबियत हुई है, आपकी आवाज़ में वो कोशिश होनी चाहिए कि लोग आपकी बात को गौर से सुने, और जब आप खामोश हो जाएं तो आपके बोलने का इंतज़ार करें। छोटा सा एग्जाम्पल, आप ये मेरी वीडियो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मैं ऐसी बातें कर रही हूँ जिसकी तरफ आपका दिल माइल हो रहा है। मैं कह सकती हूँ कि मेरी आवाज़ भी आपको मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो अल्फाजों और आपका लहजा, मैं लहजे पे ध्यान देने की बोलती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल जब हम लोग सिखाते हैं तो मैं उसमें लोगों को यही बताती हूँ कि आपको अल्फाज इतने अच्छे नहीं होते, आपको अपने लहजे पे गौर करना चाहिए। आपकी टोन कैसी, एक तो वो होता है रुको मत जाने दो, एक होता है रुको मत जाने दो। अल्फाज दोनों सेम है, फर्क सिर्फ आपकी टोन का है, यानी कि आपका लहजा कैसा है। रुको मत जाने दो, दोनों अल्फाज सेम है, फर्क सिर्फ टोन का है कि आप किस लिहाज से उसको बोल रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है गाली भी इंसान इतने प्यार से देता है कि लगता ही नहीं कि हमको गाली दी है। और अगर कोई मजाक आप कर रहे हो लेकिन उसमें आपका वॉल्यूम थोड़ा हाई हो जाए तो वो भी इंसान के दिल पे जाकर के तीर की तरीके से लगता है ना। इसीलिए आपको अपनी टोन पर, आपके लहजे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपकी आवाज़ में वो कोशिश होनी चाहिए जो लोग आपकी बात को गौर से सुने, और जब आप खामोश हो जाएं तो आपके बोलने का इंतज़ार करिए। और इस तरह के आपको होना चाहिए कि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन सब भूल जाए। एक खास इंसान आपकी लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसकी आवाज़ सुनते ही आप अपना स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन सब भूल जाएं। और आप ये सारी चीज़ें आती हैं प्रैक्टिस से। आपको मैं कम्युनिकेशन वाली स्किल की वीडियो बना रही थी, उसमें की जो हमारी वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह आपको अपना टोन किस तरीके से अच्छा करना है उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लिहाजा आगे चलते हैं। जहाँ आपके अल्फाजों की कोई अहमियत ना हो, वहाँ बेहतर यही है कि आप खामोश रहें। खामोशी में सब नोटिस करते रहें, सिचुएशन में हालात को ऑब्जर्व करें, फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करें। फिजूल वक्त और अल्फाज किसी पर ज़ाया ना करें, क्योंकि जिसे समझना होगा वो आपकी खामोशी से भी समझ जाएगा, और जिसे समझना ही नहीं उस पर अल्फाज भी अपने क्यों ज़ाया करने हैं जी। इसीलिए जो आपके हमदर्द होंगे वो आपकी खामोशी से भी समझ जाएंगे कि आपको किसी बात का बुरा लगा है, क्या आप फेस कर रहे हो, क्या गुजर रही है आप पर। और अगर जो समझने वाली नहीं उन पर तो आप 1000 बोलोगे मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, वो ध्यान देने की नहीं आपको। तो ऐसे लोगों से बाज रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। अल्लाह हाफिज।